अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के उन गद्दार खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता जिनने जानबूझकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरवाने की कोशिश की, जिनने जानबूझकर अपने कैलिबर के मुताबिक नहीं खेला, जिनने जानबूझकर बाबर आजम को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को हराने की कोशिश की, जिनने जानबूझकर पैसों की खातिर जो है वो अपने मुल्क को बेच दिया, जिनने पैसों की खातिर जानबूझकर पाकिस्तान के झंडे को सीने पर लगाकर उसको बेच दिया, जिन खिलाड़ियों ने जानबूझकर पाकिस्तान के नाम को फेंचा, जिनने पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के जो इमोशंस है उनको तोड़ा, जिनने पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के इमोशंस को बेचा, तो उनके खिलाफ जो है वो सारे सबूत हर तरफ आ रही है, चीजें सामने आ रही है कि क्रिकेटर्स किस तरह जो है वो करप्शन में मुलव्विस हैं, किस तरह याजो इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो उन्हें कंपनी बनाई हुई है जिसको बाबर आजम हेड कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान उसके जो है वो बेनिफिशियरी हैं और डायरेक्टर्स में से हैं शहीन शाफरी उसके बेनिफिशियरी हैं, शादाब खान बेनिफिशियरी हैं। तो जब हर तरफ जो है वो ये जुबानें ज़दे आम है कि ये खिलाड़ी कैसे करप्शन कर रहे हैं, पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है और किन चीजों की वजह से दिखाई है, खिलाड़ी कप्तानी के लिए क्यों भाग रहे हैं, हर बंदा जो है वो अपना अलग क्यों बना के बैठा हुआ है। पाकिस्तान की टीम में यहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम ने जीतना हाक है। पाकिस्तान की टीम में 3 से 4 ग्रुप बने हुए हैं, एक बाबर आजम का ग्रुप है, एक शादाब खान का ग्रुप है, एक जो है वो मोहम्मद रिजवान का ग्रुप है, एक शहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है। तो 4 बड़े ग्रुप जिस टीम में बने होंगे उसमें परफॉर्मेंस जो है वो खिलाड़ियों की क्या खाक आएगी, और जहां पे हर ग्रुप का जो लीडर है वो कप्तान बनने का सोचेगा और अपने जो चेले हैं उनको पीछे लगा के ये कहेगा कि आप मुझे सपोर्ट करो, बाबर आजम को बदनाम करते हैं, हम हारते हैं, बाबर आजम बदनाम होगा, इसकी कप्तानी जाएगी और मैं कप्तान बनूंगा तो फिर मैं आपको जो है वो नवाजूंगा। तो जहां पे ये सारी चीजें हो रही हो तो फिर जो है वो टीम कैसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। आप जो मर्जी कर ले, अगर आपकी नीयत में खोट है, कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है, अगर आपकी नीयत में खोट, अगर आपकी नीयत में फतूर है तो आप जो मर्जी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे आपने जलील ही होना है, आपने ख्वार ही होना है, आपने जो है वो हारना ही, और आपकी किस्मत में जो है वो जूते ही लिखे हुए हैं और आप उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक आपकी नीयत जो है वो जीतने वाली ना हो, जब तक आपकी नीयत में इखलास ना हो। कोई भी काम आपने करना है, आपकी कामयाबी जो है वो तभी तक होगी जब तक आपकी नीयत में जो है वो इखलास होगा। आप बदनीति के साथ कुछ टाइम तक तो अपना जो है वो काम करवा लेंगे, अपने काम निकलवा भी लेंगे, और लेकिन जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी तो कुछ वक्त तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपके मुकद्दर में जिल्लत लिखी हुई है, आपके मुकद्दर में हार लिखी हुई है, आपके मुकद्दर में जो है वो जलील ख्वार होना लिखा हुआ है। क्रिकेट बोर्ड जो है वो आंखें क्यों बंद किए हुए है जब हर तरफ पाकिस्तान क्रिकेट पर थू थू हो रही है, हर बंदा जो है वो इन पर जो है वो नुक्ताचीनियां कर रहा है और हर बंदा जो है वो इनकी करप्शन की दास्तानें बता रहा है। तो क्या पीसीबी आंखें बंद करके सोया हुआ है? क्या पीसीबी जो है वो घोड़े बेचकर सोया हुआ है? क्या वो ये सारी चीजें नहीं देख रहे? क्या उनके इल्म में ये सारी चीजें नहीं है? तो भाईजान उनके इल्म में ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो इस वजह से एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो करप्शन का गढ़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो करप्शन की दलदल में फंसा हुआ है। वो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट चेंज हुई उधर जो है वो पीसीबी का चेयरमैन चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई पीसीबी का चेयरमैन चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई पीसीबी का चेयरमैन चेंज हुआ, और पीसीबी का चेयरमैन चेंज हुआ, कोचेज चेंज हुए, खिलाड़ी चेंज हुए, कप्तान चेंज हुए, आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी। वो कहते हैं ना जो है वो अन्य विच काना सरदार है कि जो खुद जो है वो करप्शन में मुलव्विस हैं, जो खुद करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं, वो खिलाड़ियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? या वो कहते हैं कि कुत्ती जड़ी चोरा ना रड़िए, पंजाबी कहावत है, मिसाल है कि कुत्ती जड़ी वो चोरा ना रड़िए। तो जब वो जो है रखवाला ही जो है वो ही चोरों के साथ मिला होगा तो फिर वो कैसे करप्शन पर काबू पाएंगे? कैसे उनको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो? कैसे उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेंगे? सख्त एक्शन तो वही बंदा ले सकता है या वही जो है वो लोग ले सकते हैं जिनका खुद जो है वो दामन बिल्कुल साफ हो, जिनके खुद करप्शन में
हाथ जो है वो पूरे पूरे डूबे ना हुए ना हो, जिनके खुद जो है वो हाथ करप्शन के खून से जो है वो आलूदा ना हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद करप्शन का दलदल में फंसा हुआ है, करप्शन के जो है वो गंदे धंधे में जो है वो फंसा हुआ है। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किस तरह जो है वो शाह खर्चियां की जा रही हैं, और ये भी एक किस्म की करप्शन है कि जिस बंदे की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपने उसको फजूल में रखा हुआ है। कहीं आपने ये देखा है कि पाकिस्तान के किसी क्रिकेट बोर्ड में एक बंदा सिर्फ स्पोक्स पर्सन इस वजह से रखा हुआ है कि वो सिर्फ ये बताएगा कि पाकिस्तान मैच जीता है या हारा है। जो मैच देख रहा है उसको अल्टीमेट पता चल जाएगा कि पाकिस्तान मैच जीता है या हारा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं करप्शन की आपको दास्तान बनाता हूं और आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किस तरह जो है वो बंदरबांट शुरू हुई है। जो भी चेयरमैन आता है वो किस तरह अपने लोगों को जो है वो नवाजता है और मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ लोगों को इंगेज करके किस तरह उन पर लाखों करोड़ों जो है वो उन पर इन्वेस्ट किए जाते हैं और उन पर जो है वो उड़ाए जाते हैं, और पाकिस्तान के पैसे को जो है वो कैसे नीलाम किया जाता है, और एंड पे रिजल्ट क्या आता है, पाकिस्तानी टीम घटिया लोग जो है वो हार के आ जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मोटी मोटी आपको बातें बताता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, एक जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। फाइनेंशियल ऑफिसर अलग है जो पैसों वगैरह के लेन देन को सबको हैंडल करेगा, एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो अलग से है। 12 डायरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, 8 सीनियर जो है वो जनरल मैनेजर्स हैं, 3 जो है वो जनरल मैनेजर्स हैं, 5 जो है वो कोचेज हैं, दर्जनों लोग जो है वो बाकी मुख्तलिफ जो है वो सूरतों में एसोसिएट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और 2 डायरेक्टर सिर्फ रखे हुए हैं जो सहाफियों से बात करने के लिए, जो सहाफियों से अपनी बात कहने के लिए और उनको आगे कहने के, या आप जाके मीडिया पर कहो। 2 बंदे डायरेक्टर वो इन्हें रखे हुए हैं, एक सीनियर मैनेजर रखा हुआ है, 4 जो है वो मैनेजर रखे हुए हैं, और एक स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के मैच के एंड पे बताएगा कि पाकिस्तान मैच जो है वो जीत गया या नहीं जीत गया। बाकी और इन पर लाखों करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है और बिना किसी मकसद के किया जा रहा है। और जो भी चेयरमैन आता है वो अपने बंदों को, अपने जो है वो लोगों को और अपने चापलूसों को ये सारी जो है वो बंदर बांट शुरू करता है। इनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज नहीं बना रहे थे। आपने कहीं सोच देखा है कि टीम का डायरेक्टर भी होता है और वो डायरेक्टर जो है वो लैपटॉप पे बैठे, व्हाट्सएप पर बैठकर, स्काइप पर बैठकर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स पर बैठकर जो है वो टीम की गाइडेंस देगा। तो उससे क्या खिलाड़ी गाइड लेंगे, उससे क्या गाइडेंस लेंगे, क्या उसके मशवरे पर अमल करेंगे, और क्या वो पाकिस्तान की टीम को बता सकेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये भी हो रहा है। बाकी खिलाड़ियों पर जो है वो जो लाखों करोड़ों जो खर्च होते हैं, जो उन पर जो है वो पैसे उन पर खर्च किए जाते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स की सूरत में या मुख्तलिफ जो है वो TADA की सूरत में। इन जो ऑफिसर्स हैं जो बोर्ड में काम कर रहे हैं, इनके TADA के जो सारे मामला हैं वो सारे अलग हैं। तो जब ये भी एक किस्म की करप्शन है कि जिस बंदे की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जरूरत नहीं है, आप उसको जो है वो उसमें भर्ती कर लो और सिर्फ उसको जो है वो नवाजने के लिए, अपने मनपसंद लोगों को, अपनी हाँ में हाँ मिलाने वालों को नवाजने के लिए अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोगों को जो है वो बंदर बांट जो है वो नौकरियों की करते हैं, तो ये भी करप्शन की एक किस्म है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो खुद करप्शन में मुलव्विस है, खुद जो है लाखों करोड़ों रुपया जो है वो सिर्फ फजूल में जाया किया जा रहा है, और वो जो चेयरमैन आता है वो अपने पसंद के बंदू को लगाता है। तो फिर ये जो क्रिकेट बोर्ड जो चेयरमैन खुद करप्शन में मुलव्विस है, वो कैसे इन सारे लोगों के खिलाफ, इन सारे गद्दार खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकता है। तो अल्टीमेटली इसका हल यही है कि आई रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान गवर्नमेंट के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी क्या बात करें, माशाल्लाह इधर हर बंदा जो है वो करप्शन में डूबा हुआ है, और वही बंदा जो है उसकी ईमानदारी अभी तक बाकी है, जिसको अभी तक जो है वो, मैं अमूमन कहता हूं कि आज का ईमानदार वही है जिसका जो है वो अभी तक दाव लगा नहीं है। जिसका जो ही दाव लगेगा वो उतना जो है वो बड़ा दाव लगाएगा, और शरीफ तभी तक वो आप, जब तक आपका जो है वो दाव नहीं लगा। तो जहां पे सारे मुल्क का ये हाल है, तो फिर क्या एक्शन होना है, क्या आप करप्शन पे लोगों को पकड़ोगे। और फिर भी मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप इन गद्दार खिलाड़ियों के खिलाफ, आप इन गद्दार लोगों के खिलाफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जो है वो भरपूर एक्शन लें, भरपूर कमेटी बिठाएं, न्यूट्रल बंदों को लेकर आए जो इन सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा जो है वो आपके सामने खोल कर रखे। और फिर जो भी बंदा जो है वो जिस कैपेसिटी में भी करप्शन में मुलव्विस
मुलविस है, पाकिस्तान को हरवाने में भी मुलविस है, जिस जिस कैपेसिटी में पाकिस्तान की हार की वजह बन रहे हैं, उन सारे लोगों को बाहर उठाकर फेंका जाए, उनको निशाने इबरत बनाया जाए, उन खिलाड़ियों पर जो है वो बेशताहयात पाबंदी लगा दें। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो बेहतर करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, और इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान की हॉकी, जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, माजरत, वो जो है वो बर्बाद हुआ है। और आज वही सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रही हैं, और एक वाहिद क्रिकेट रह गई जिसकी वजह से जो है वो हमारी कौम को थोड़ी खुशियां मिलती हैं। और अगर उसमें भी ये हो जाएगा तो फिर क्या कह सकते हैं। बार गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट जो है वो समझे कि हम खुद करप्ट लोग हैं, हम खुद जो है वो करप्शन में हमारे हाथ जो है वो पूरे पूरे हाथ डूबे हुए हैं, तो हमने क्या एक्शन लेना, तो फिर ठीक है, देखते रहिए आप और चलते रहिए ऐसे ही। और मेरे ख्याल से आप हम सब पाकिस्तानियों का जो है ये हम सब का मुल्क है, वी शुड रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट करप्शन, और हमें जो है वो नाइंसाफी के लिए आवाज उठानी चाहिए, करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और हमें उन तमाम चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खराबी हो रही है, जिनकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे इदारे जो हैं, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हमने सिर्फ क्रिकेट के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी, ये मुल्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुल्क होगा तो हम होंगे, ये मुल्क नहीं होगा खुदा हादसा तो हम भी नहीं होंगे। तो हमें अपने मुल्क के सर्वाइवल के लिए जो है आवाज उठानी पड़ेगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।